एक समय हजरत हाजेरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपनी माँ के साथ मिस्र के टेना नगर में एक मेला देखने गईं। उस मेले में उस समय के बादशाह सादन और उनके प्रमुख अतिथि इमरान आए। बादशाह सादन ने हाजेरा की सुंदरता देखकर मोहित होकर अपने वजीर इमरान से कहा, हे वजीर, इतनी सुंदर युवती इस राज्य में होने के बावजूद तुमने उसे मेरे सामने क्यों पेश नहीं किया? यह तुम्हारा प्रमुख कार्य था। जाओ, इस क्षण में इस सुंदर युवती को मेरे सामने पेश करो, वरना तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। बादशाह के आदेश को सुनकर वजीर इमरान अपने कुछ साथियों के साथ हाजेरा को ढूंढने निकल पड़ा। इधर हाजेरा और उनकी मां ने स्थिति को समझ लिया और मेले के एक कोने से घर की ओर भागने लगी। इमरान और उनके लोग कई गलियों में हाजेरा को खोजने के बाद भी उसे नहीं पाए। वो डर के मारे बेचैन हो गए। अंत में उन्होंने लौटकर बादशाह से माफी मांगी और कहा कि जहांपना, किसी भी तरह मैं उस सुंदर युवती को आपके सामने पेश करूंगा। कृपया आज के लिए मुझे एक और मौका दें। तब बादशाह ने कहा कि यदि वह 7 दिनों के भीतर उस सुंदर युवती को उसके सामने पेश नहीं कर पाए तो उसे पत्थर की चोटों से मारा जाएगा। हाजेरा और उनकी मां अपने घर जाकर अंदर चली गई। हाजेरा ने रोते हुए कहा, मां, मुझे लगता है कि इस घर में एक पल भी रहना अब सुरक्षित नहीं है। बादशाह के लोग शायद अभी यहां आ सकते हैं, इसलिए मैं रात की अंधेरी में किसी गहरे जंगल में चली जाऊंगी। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी इज्जत की रक्षा करे। मां ने अपनी प्यारी हाजेरा को रोते हुए कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाजेरा ने कहा, मां, मुझे जंगल में भागना होगा, आप इस कमजोर शरीर के साथ भाग नहीं सकती, इसलिए मुझे विदा दें, मैं आपको मौका मिलने पर देखूंगी। इस प्रकार हाजेरा अत्याचारी बादशाह सादन के डर से रात को अपने घर को छोड़कर गहरे जंगल की ओर चल पड़ी। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। इसी बीच उनकी मां 2 रकात नमाज पढ़कर अपने हाथ उठाकर हाजेरा के लिए दुआ कर रही थी। इसी दौरान कुछ लोग आए और बाहर से पुकारने लगे, इस सुंदर हाजेरा, घर से बाहर आओ, हम बादशाह के आदेश पर यहाँ आए हैं, तुम्हें तुरंत बादशाह के दरबार में पेश होना होगा। जब किसी ने उत्तर नहीं सुना तो वे लोग अचानक घर के अंदर चले आए और वृद्धा को धमकाते हुए पूछा, हाजेरा कहाँ है? उसे बाहर लाओ। वृद्धा ने कहा, मैं हाजेरा की मां हूं, मुझे नहीं पता कि हाजेरा कहाँ है। तब इमरान की एक साथी ने कहा, उसे जोर जबरदस्ती से सच्चाई बताई जाएगी। ऐसा कहकर उन्होंने चाबुक से वृद्धा की पिटाई शुरू कर दी, जिससे उसकी त्वचा से खून बहने लगा। फिर उसे बादशाह के पास ले जाया गया। बादशाह को जब पता चला कि हाजेरा का कोई पता नहीं चल रहा है तो उसने आदेश दिया कि इस वृद्धा को जेल में डाल दिया जाए और उसका खाना पीना बंद कर दिया जाए। जब तक वह अपनी बेटी का पता नहीं बताती, उसे इसी स्थिति में रखा जाए। बादशाह के आदेश पर हाजेरा की मां को जेल में डाल दिया गया और चाबुक की मार से उसके शरीर पर खून बहने लगा और वह खून की उल्टी करने लगी। अंततः वह बेहोश होकर वहीं मर गई। इधर हाजेरा बादशाह के डर से गहरे जंगल में छुपी हुई थी। दिन बीतते गए और शाम हुई। जब रात कुछ गहरी हो गई तो हाजेरा छुपते छुपाते अपने घर पर पहुंची। उसने देखा कि घर का दरवाजा पूरी तरह से खुला है और घर में कोई भी रोशनी नहीं है। हाजेरा ने अपनी मां को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाजेरा ने पड़ोसी के घर जाकर पूछा तो पड़ोसी ने बताया, हाजेरा, तुम यहां से कहां आई हो? बादशाह ने तुम्हें पकड़वाने के लिए इनाम घोषित किया है। आज सुबह ही बादशाह के लोग तुम्हारी मां को पीटकर गिरफ्तार कर ले गए। ये सुनकर हाजेरा चिल्लाकर रो पड़ी। पड़ोसी महिला ने कहा, हाजेरा, यहां रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, तुम तुरंत यहां से भाग जाओ। ये सुनकर हाजेरा ने गहरे जंगल की ओर फिर से चलना शुरू कर दिया। इस प्रकार अनहद और असहाय स्थिति में 5 दिन बीत गए। भूख के मारे हाजेरा ने पेड़ों की पत्तियां खाकर भूख बुझाई। 6 दिन अत्यंत कमजोर होकर वह एक बड़े बबूल के पेड़ के नीचे सो गए। तभी बहुत से लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दरअसल बादशाह के सिपाहियों की भागदौड़ के कारण बबूल के पेड़ में हलचल मच गई थी। स्थिति को समझते हुए हाजेरा के दिल में डर समा गया। इसी समय एक सैनिक उसके पास आया और चिल्लाकर कहा, यही हाजेरा है। इससे पल भर में अन्य लोग भी वहां आ पहुंचे। हाजेरा की असहाय स्थिति देखकर वे लोग जोर जोर से हंसने लगे। हाजेरा तब घबराकर दुआ करने लगी, हे अल्लाह, दयालु प्रभु, तुम इस दासी पर निर्दय मत हो। तुमने इसे इतनी सुंदरता दी है, इसे कलंकित मत करो। हाजेरा की दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई।
फिर जब इमरान और उसके लोग हाजेरा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, उनके सभी पैर जमीन से चिपक गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हाजेरा वहां से भाग गई। कुछ समय बाद जब उन्होंने चलने की शक्ति वापस पाई तो उन्होंने हाजेरा का पीछा करना शुरू कर दिया। हाजेरा ने जंगल पार करके नील नदी के किनारे पहुंच गई और नदी में कूद पड़ी। फिर नील नदी की एक विशाल लहर आई और हाजेरा को बहा ले गई। इमरान और उसकी टीम ने नदी के किनारे आकर देखा कि हाजेरा मदी नदी में लहरों के बीच हाबडूब कर रही है। तब इमरान ने कहा, तुम सब नदी में कूद जाओ। क्या तुम कायर हो जो इस नदी की लहरों से डर रहे हो? अगर एक औरत नदी में कूद सकती है तो क्या तुम लोग नहीं कर सकते? फिर तुम्हारी मर्दानगी कहाँ है? अगर हम उस लड़की को पकड़कर न ला सके तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी। तब सैनिकों ने कहा, जिस औरत का जाने से पाप धुल जाता है, जो औरत भयंकर लहरों में कूद सकती है, वह कोई साधारण औरत नहीं है। ये कहकर वे सभी वहां से चले गए। अब इमरान अकेला नदी के किनारे दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि दो लड़के बेहोश हाजरा को लेकर नदी के किनारे आए हैं। इमरान ने उनसे कहा, इस लड़की को बादशाह के पास पेश करने का हुक्म दिया गया है, इसलिए तुम वही करोगे जो मैं कहता हूं। इमरान ने एक पालकी का इंतजाम किया और उन लड़कों को लेकर हाजरा को बेहोशी की हालत में बादशाह के विशेष कारागार में ले गया। वहां बहुत ही सुंदर महल था। सोने का बिस्तर, पलंग, मोती और जवाहरात की झाड़ फानूसें सब कुछ मौजूद था। वहां की सारी पहरेदार औरतें थीं। कोई भी आदमी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि बादशाह साधन वहां सुंदर महिलाओं के साथ अपनी कामों की इच्छाओं की पूर्ति करता था। कुछ समय बाद अचानक हाजरा को होश आ गया। तब उसने पूछा, मैं यहां क्यों हूं? तब एक महिला पहरेदार आगे आकर बोली, मां, आपके लिए यह महल सजाया गया है, अब से आप यहीं। तब हाजरा ने कहा, यह तो बादशाह साधन का महल है। जी हां, यही बादशाह का महल है। बादशाह साधन के हुक्म पर आपको यहां लाया गया है। अब से हम आपकी सेवा में रहेंगे। तब हाजरा ने कहा, मुझे यहां क्यों लाया गया है, यह तो तुम सब जानती ही होगी। कृपया इस बादशाह के हाथों से मुझे बचाओ। महिला पहरेदार ने कहा, मां, हम बादशाह के हुक्म की गुलाम है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हाजरा ने तब रोते हुए कहा, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो कृपया मुझे मार डालो। इतने में एक दासी हाजरा के लिए खाना लेकर आई, लेकिन हाजरा ने कुछ नहीं खाया। उसने रोते हुए कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो, 1 हफ्ते पहले बादशाह के लोग मेरी मां को पकड़कर ले गए थे, अब कहां है? तब दासी ने कहा, पहले आप खाना खा लीजिए, फिर आपकी मां की खबर देंगे। यह सुनकर हाजरा समझ गई कि उसकी मां अब जीवित नहीं है, इसलिए वह सजदे में गिरकर आंसू बहाते हुए बोली, हे अल्लाह, रहमदिल प्रभु, इस बदनसीब का क्या गुनाह है? अपनी इज्जत बचाने के लिए कितने जंगलों में भटकती रही, नील नदी में कूद पड़ी, फिर भी तूने मुझे इनके हाथों कैद कर दिया। तभी अचानक एक अदृश्य आवाज आई, हाजरा, मैं अपने प्रिय बंदों को विभिन्न विपत्तियों में डालकर दुख देकर उनकी परीक्षा लेता हूं, तुम सब्र करो। यह सुनकर हाजरा ने कहा, हे अल्लाह, तेरी इच्छा तो पूरी हो। इतने में एक दासी आकर बोली, मां, बादशाह आपसे मिलने के लिए आए हैं। यह सुनकर हाजरा ने घृणा से मुंह फेर लिया। तब बादशाह साधन ने आकर कहा, सुंदरी, मुझे देखकर मुंह फेर लिया, यहां तो तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो तो तुम्हारा भला होगा। मैं सारा ये धन दौलत, सोने के आभूषण, हीरे मोती सब तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। इस महल की सारी दासियां गुलाम तुम्हारी सेवा में रहेंगी, इसलिए मुझे अपनाकर मेरी प्रेम लालसा को तृप्त कर। यह सुनकर हाजरा का शरीर घृणा से कांपने लगा। वह बिल्कुल चुप रही। साधन ने उसे चुप देखकर गुस्से में कहा, ऐ सुंदरी, मुझे कमजोर मत समझना, मैंने जीवन में हजारों सुंदरियां भोगी हैं, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं जबरन तुम्हें भोग लूंगा। तब हाजरा ने चतुराई से कहा, इतना अधीर होने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम मुझे बेगम के रूप में अपनाओगे तो मैं इसे सौभाग्य मानूंगी, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। बादशाह साधन ये सुनकर खुश हो गया और कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम स्वस्थ हो जाओ, फिर जो भी हुक्म करोगी मैं वही पालन करूंगा। यह सुनकर बादशाह साधन दरबार